वृंदावन के रसिक कहते हैं, बोले जो रस रसिक कीर मुनि गायो और सो रस रटत रहत निस बासर शेष सहस्त्र मुख पार न पायो। यद्यपि रमा रहत चरणंतर कमल को सुवासी न चखायो। बंसी भट्ट निकट श्री यमुना जी के तट वृंदावन की वीथिन बहायो और सो रस रसिक दास परमानंद वृषभानु सुता कुछ बीच बसायो। कौन सा रस? बोले जिस रस को सुखदेव जी भी प्रकट ना कर सके। ऐसा कोई रस है जैसे सुखदेव जी नहीं कर सके हो। चाहे जितना छुपाया, कितना भी छुपा के रखा, आप जिससे प्रेम करते ना, आप उसे कितना भी छुपाओ, वो वस्तु प्रकट हो ही जाती है। सुखदेव जी ने खूब छुपाया पर वो छुपाई ही नहीं, प्रकट हो गया। प्रकट क्यों ना होता? अगर प्रकट ही ना होता तो फिर रस ही ना होता। इसलिए जो रस रसिक कीर मुनि गायो। वल्लभ कुल के सखा श्री परमानंद दास जी को यह बात कहनी पड़ी। बोले सुखदेव जी भी जिस रस को छुपा नहीं पाए वो प्रकट हो गया। कौन सा रस? जो रस रसिक कीर मुनि गायो सो रस रटत रहत निस बासर शेष सहस्त्र मुख पार न पायो। शेष जी भी जिस रस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। पाताल में रहते हैं शेष जी, फिर भी उस रस की चर्चा ही नहीं कर सकते। चर्चा का भी अधिकार नहीं है उनको। कौन सा रस? बोले यद्यपि रमा रहत चरणन तर। प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। हमारे ठाकुर जी के चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? ठाकुर जी के चरणों में। लेकिन लक्ष्मी जी को भी वो रस प्राप्त नहीं है। यद्यपि रमा रहत चरणंतर, चरणों में लक्ष्मी है, फिर भी उनको वो रस प्राप्त नहीं है। और कमल कोस वासी न चखायो। ठाकुर जी के नाभि कोश से कौन है? कमल कोश से ब्रह्मा जी, ठाकुर जी की पुत्र हैं, पर उनको भी वो रस प्राप्त नहीं है। अरे भाई, ऐसा कौन सा रस है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। ऐसा रस है वो? तो वो रस है कहां? बड़ी सुंदर बात। बोले बंसी वट निकट श्री यमुना जी के तट श्री वृंदावन की बीथिन बहायो। वो रस भैया बंसी बट के निकट है। कहां पे? यमुना जी के तट पे है। कहां? बोले वृंदावन में वो रस बिखर रहा है। कहां है वो रस? बोले वृंदावन में बिखर रहा है। उस रस की बूंद नहीं है वृंदावन में, ऐसा नहीं। बोले यहां तो बिखर रहा है। ऐसा भैया कौन सा रस? तुम्हारे वल्लभ कुल के सखा श्री परमानंद दास जी कहते हैं, बोले सो रस रसिक दास परमानंद वृषभानु सुता और बीच बसायो। वही दिव्य रस, वही अलौकिक रस हमारी श्री जी ने, हमारी किशोरी जी ने अपने हृदय में छुपा करके रखा है, बसा करके रखा है। उसी रस के बारे में यहां महामुनि वेदव्यास कहते हैं, बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आइए रसिको, आइए भावुको, आइए प्रेमियों, इस रस का रसास्वादन करिए। बोले कितनी बार? बोले मुहु मुहु, जितनी बार मिले उतनी बार पियो। अरे महाराज कितनी बार? फिर भी बता तो। बोले जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक पियो। बोले मरने के बाद जन्म हुआ तो? बोले अगर इस रस का रसास्वादन करेंगे तो फिर जन्म होने वाला नहीं है। पर फिर भी बहुत सारे प्रेमी मुक्ति नहीं चाहते। हाँ, ऐसा भी है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज कहते थे, हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव पावे दर्शन नंद कुमार। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू नरसिंह मेहता। भूतल भक्ति पदार्थ
मनोरथ मोटू और ब्रह्मलोक में हूं नहीं है रे। हरि के जो जन है, हरि के जो प्रेमी है, वो कभी मुक्त नहीं होना चाहते, वो कभी उनको मुक्ति चाहिए ही नहीं। वो तो बार बार यही कहते हैं, सरकार बार बार जन्मो, बार बार ब्रज की सेवा मिले, बार बार ब्रज में जाएं, वृंदावन में जाएं, आपकी लीला कथाओं का श्रवण करते रहें, आपके उत्सवों का लाभ लेते रहें। अब आप बताइए, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई होगा? हमारी श्री जी विराजी है, उनके सन्मुख हम लोग बैठे। मुक्त होने के बाद ये सुख नहीं है। इसलिए देवता लोग भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए आइए रसिको, आइए भावुको, इस रस का रसास्वादन करिए, इस रस को पीजिए और खूब प्रेम के साथ में पीजिए। देखो, हमारे यहां कहा जाता है, वेद तरुम प्रति शाखम, वेद की शाखाओं पर जो परब्रह्म परमात्मा नहीं मिला, वो परब्रह्म परमात्मा का रस हमारे ब्रज की गोपियां अंजलि भर भर के पीती हैं। अब आप ही बताइए, इन ब्रज की गोपियों से बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है? इसलिए मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। आइए रसिको, आइए भावुको, इस रस का रसास्वादन करिए।